यूपीएससी एक बोर्ड है, एक संवैधानिक निकाय है, और ये सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाता है नागरिक सेवाओं के लिए भर्ती। और इनमें भी दो पार्ट हैं सिविल सर्विस में। एक है अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, और दूसरी है सेंट्रल सर्विस, केंद्रीय सेवाएं। जब हम लोग ऑल इंडिया सर्विस की बात करेंगे ऑल इंडिया सर्विस की बात करेंगे तो इनमें 3 ऐसे पद हैं जिनके लिए भर्ती करवाता है। उनमें सबसे ज्यादा चर्चा है और आप सुनते भी हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस जिसको कहते हैं। दूसरी है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। तीसरी है आईएफएस, भारतीय वन सेवा। ये 3 जो है ये ऑल इंडिया सर्विस में आती है। इसके अलावा यूपीएससी जो और एग्जाम करवा रहा है सिविल सर्विस में, वो सारी किसमें आती है? सेंट्रल में। सेंट्रल सर्विस में आती है। बाकी मैं आपको समझा रहा हूं और आपको बता रहा हूं दोनों चीजें। हम धीरे धीरे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, और जब हमारे ये जो प्रारंभिक सूचनाएं हैं, जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको वास्तविकता में ये पता चलेगा कि जब किसी प्रोसेस को, जब हम किसी व्यवस्था को देखते हैं तो उसकी जो प्रोसेस से गुजरते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां जाना अपने को। हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहां पहुंच जाते हैं, फिर यहां पहुंच जाते हैं। ऐसे हमको इसकी प्रोसेस से गुजरना होता है। ऐसे इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। तो मैंने बात की ऑल इंडिया सर्विस की, और ऑल इंडिया सर्विस में मैंने 3 पद बताए, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी बात नहीं करेंगे। मैं पहले एक बार जो ऊपर ऊपर की बातें हैं वो बता देता हूं आपको। दूसरी है ये सेंट्रल सर्विस। इसमें एक पद है, उस पद का नाम है आईएफएस। तो अधिकतर जो एस्पिरेंट होते हैं या तैयारी के लिए आते हैं, तो वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आईएफएस इधर भी है और आईएफएस इधर भी है। ये ऑल इंडिया सर्विस में है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा है, और जो ये है ये भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस है। ये सेंट्रल में आती है, ये ऑल इंडिया में होती है, ऑल इंडिया सर्विस में। इन दोनों में ये फर्क है। बहुत पावरफुल पोस्ट है ये। जब भी आपको किसी मुद्दे पर या फिर इनमें से कहीं पर डाउट हो, तो आप इंटरनेट के माध्यम से वीडियो, फोटोज और जो सूचनाएं हैं या जो डिटेल्स मिलती है उनके बारे में पढ़ सकते हैं, जहां जहां आपको लगे सब। ताकि जब इमेज रहेगी तो इमेज से क्या होता है कि हमारी जो समझ है वो फास्ट और बेटर हो जाती है, और बेटर होने से वो इमेज
बनी रहती है और उस इमेज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको धीरे धीरे क्लियर करते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हमको यही समझ में नहीं आता कि ये जो एक बोर्ड है और ये भर्ती करवा रहा है, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दे रखी हैं, अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है। इनको ऑल इंडिया सर्विस में है, इनको सेंट्रल में दे रखा है, लेकिन हमको इन सब बातों में नहीं आना, ना ही हमको इनसे मतलब है। हाँ, एक समझ के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ जान सकते हैं, लेकिन हम लोग इस पे कभी खुल के बात करेंगे। तो हम पहले बात कर ले, ये बात हो गई हमारी कि यूपीएससी जो है ये इनके एग्जाम कंडक्ट करवाता है। मैं एक के लिए बताया, इसके अलावा अकाउंट सर्विस होती है, रेलवे सर्विस होती है, बहुत सारी है, डाक सर्विस होती है, इसके अलावा मिलिट्री में होती हैं, मेडिकल में, कई सारी जो वैकेंसी हैं और कई सारे पद हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अतः हम लोग इस बात को यहीं क्लियर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है इसके क्या स्टेज है। इसके 3 स्टेज है। एक है प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स एग्जाम, फिर है मेंस और फिर है इंटरव्यू। ये 3 स्टेज इसमें है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। ये 3 स्टेज है इसमें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ये प्रीलिम्स एग्जाम की। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें भी 2 स्टेज हैं, मतलब 2 पेपर होते हैं। एक पेपर जो सुबह होता है, ये पेपर होता है जीएस का। जीएस मीन्स सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज। 100 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स 200। 100 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 200। इसमें कौन कौन से विषय हैं, अब उन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जो दूसरा पेपर है ये है एप्टीट्यूड का, सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 2 पेपर लगते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन थे, इसमें 80 क्वेश्चन है, वही टोटल 200 मार्क्स। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। ये पेपर 9:30 से 12:30 तक लगता है। इसके बाद में जो इसके जीएस फर्स्ट पेपर होने के बाद में जो दूसरा पेपर लगता है वो लगता है 2:30 PM। फिलहाल इसी टाइम लग रहा है। तो इस टाइम एग्जाम लगता है। जो टाइमिंग है 120 मिनट्स। ये प्री है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे ये जो प्रीलिम्स है इसके मैंने 2 पेपर बता दिए। अब इन पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से विषय हैं,
तो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जीएस फर्स्ट और सीसेट, अब इनमें ह्यूमैनिटीज के जो विषय हैं, साइंस के विषय हैं, करंट अफेयर्स हैं, और जो अन्य ह्यूमैनिटीज के जो विषय हैं उनको इनमें शामिल किया जाता है। लेकिन इसकी चर्चा करेंगे, और इसकी चर्चा से पहले मैं एक बात और बता देता हूं आपको। पहले हम बात कर लेते हैं जो जो प्राइमरी स्टेज था प्रीलिम्स का, उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा होती है मेंस, मेंस का जो समय है वो यूपीएससी जो बोर्ड है वो निर्धारित कर देता है, और उस दी हुई समयावधि में वो पेपर करवाता है। अब इस मेंस में कौन कौन से विषय होंगे और प्रीलिम्स में कौन कौन से विषय थे, तो इस मेंस में कौन कौन से पेपर होंगे वो भी हम लोग बात करेंगे। अब इसमें एक पेपर होता है ऐसे का, निबंध। हम बात करेंगे ऐसे की। एक पेपर लगता है इसका, इसमें इसके दो सब डिवीजन मिलते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी या पार्ट 2। इसमें जो क्वेश्चन मिलते हैं, मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। इन चार में से आपको कोई भी एक ऐसे करना पड़ता है। चार में से आपको जो अच्छा लगे एक कर सकते हैं। जो दूसरा है इनमें भी वही है कि ए, बी, सी और डी, इनमें से जो आपको लगे वो कर सकते हैं। ऐसे 1000 इतने वर्ड में आपको लिखना होता है, 1000 से लेके 1200 तक, 1200। तो पेपर ऐसे के अंदर आपको करने पड़ते हैं। ये इसमें भी ये है और इसमें भी ये है। अगर टोटल काउंटिंग करें तो मैक्सिमम इतना है और मिनिमम इतना है, तो इसको डबल करेंगे तो 2400, 2400 वर्ड हो गए टोटल। और समयावधि है 3 घंटे एक पेपर के लिए। यह है ऐसे के लिए। अब ऐसे आपको कौन सा पूछता है, कैसा पूछता है, उसका पता चलेगा प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जब आप उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो दार्शनिक टाइप के, फिलोसॉफिकल टाइप के कुछ भी स्टेटमेंट दे देता है। वो क्या जांच करता है इसके लिए हम लोग बात करेंगे डिटेल से। लेकिन ये ऐसे का पेपर कंप्लीट हो गया।
ये ऐसे का हो गया। इसके अलावा फिर लगता है जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, ये 4 पेपर और लगते हैं, जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें जो विषय हैं, जो पहला पेपर है ये जीएस फर्स्ट में, इसमें शामिल करते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर। दूसरा इसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, जियोग्राफी। अब जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, कला और संस्कृति जो है ये है, और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इनके बारे में जो सब्जेक्ट है इनकी चर्चा जीएस फर्स्ट में कर रखी है सिलेबस में। फिर है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। इसके बारे में आपको ये पेपर फर्स्ट है और इसमें इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं एक पेपर में। हिस्ट्री, हिस्ट्री में फिर एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, और इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। ये पेपर फर्स्ट का है। अब ये जो पेपर फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन आते हैं 20 और टोटल 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं 10 नंबर के और 10 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के। 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनके लिए 150 शब्द और जो 15 नंबर वाले हैं उनके लिए 250 शब्द इनकी डिमांड की जाती है। जब आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 20 क्वेश्चन है, एक में 150 वर्ड्स और फिर 10 में 150 और 10 में 250, 250। तो जब आप इनको देखोगे तो टोटल 4000 वर्ड और टाइमिंग कितना है वही 3 घंटे सभी के लिए है। 3 घंटे का टाइम। अब देख लीजिए जो जीएस सेकंड है, इस सेकंड में मैं पहले वाले को इरेजर कर देता हूं यहां। जीएस सेकंड वाले की बात करते हैं तो सेकंड में क्या है, शासन,
राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान। गवर्नेंस एंड पॉलिटी और भारतीय संविधान। एक तो ये है इसमें। दूसरा, इसमें आपको मिलेगा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, दूसरा विषय। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। ये विषय जो है इनमें पेपर सेकंड में पूछा जाता है। टाइमिंग वही है, मार्क्स वही है और पेपर का नेचर भी वही है, वही क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग। तो ये पेपर जो सेकंड है इसकी चर्चा हमने कर ली। हम लोग एक एक जो टॉपिक है, इनके जो विषय हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल से एक एक में। हम पहले ऊपर से चल रहे हैं, फिर बाद में अंदर तक इसका विश्लेषण करेंगे आराम से। देख लीजिए। ये आपका पेपर सेकंड हो चुका। मैं चाहता तो इसका पीपीटी बना के आराम से आपको बता देता, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं खुद लिखूं और आपको बता दूं। पेपर थर्ड, हम बात करते हैं पेपर थर्ड की। इसमें है आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और अन्य जो जैसे इसमें जुड़े हुए हैं, पॉवर्टी है, पॉलिसी है, तो कई सारी जो चीजें हैं वो इसमें पढ़ेंगे आराम से। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके अलावा पढ़ेंगे हम लोग बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के अलावा पढ़ेंगे हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट। बायोडाइवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्थिक विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं, यही लिख देता हूं मैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यह भी इसमें शामिल होता है। इसके अलावा एक और रह गया, आंतरिक सुरक्षा। इंटरनल सिक्योरिटी। तो हमने इनकी बात कर ली कि आर्थिक विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, जैव विविधता
इसके अलावा ये डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जिसको बोलते हैं हिंदी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसमें है, और आर्थिक विकास। तो ये पेपर थर्ड में है, और जो पहले पेपर फर्स्ट और सेकंड में हुआ था उस हिसाब से इसमें है। अब हम बात करेंगे पेपर 4 की, जिसकी जरूरत हमको सबसे ज्यादा है। देखिए, पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी, एंड एप्टीट्यूड। जब आप पढ़ते हैं कि एथिक्स नैतिकता, और सत्यनिष्ठता इंटीग्रिटी, और एप्टीट्यूड, तो ये जो है पेपर, इसमें जब आप देखोगे तो इसमें 2 स्टेप रखे हैं। एक पूछा जाता है इसमें केस स्टडी, केस अध्ययन। देखिए, थ्योरी प्लस केस स्टडी दोनों इसमें पूछे जाते हैं। आप YouTube पर या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि कोई ऐसी कोई घटना घट गई, कोई केस हुआ जिसके ऊपर कई सारे जो आयाम हैं उनसे जुड़े हुए और उससे संबंधित जितनी जो क्रिया विधियां हुई हैं उनके बारे में आपको सुनने और जानने को मिला होगा। साथ में उसमें जो निर्णय की जो भागीदारी है कि आप क्या सोचते हैं, कि डजेंट मैटर कि वो क्या सोच रहे हैं, आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसे देखते हैं उसको, आपका दृष्टिकोण नजरिया कैसा है, और आप क्या डिसीजन लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो क्षमता होती है, हमारी जो विचार और सोचने की जो क्रिया विधि है उसका टेस्ट किया जाता है। हमारे आचरण का, हमारे स्वभाव का, हर एक चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है। तो ये आपसे वहां केस स्टडी देते हैं कि कोई, मैं एग्जांपल दे देता हूं कि कोई घटना हो गई कि आप, मैं मान के चलता हूं यही एग्जाम से संबंधित, कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आपकी पोस्टिंग किसी जिले में है, और जिले में अचानक एक साथ में 10 जगह आग लग गई, 5 जगह दंगे हो गए, और 1-2 और अन्य घटनाएं हो चुकी, और सेंट्रल मिनिस्टर आपके जिले में आए हुए हैं, आप उनके साथ लगे हुए हैं, और आपको सूचना मिलती है अचानक से कि ये घटनाएं, एक्सीडेंट हो चुके हैं। क्या किया जाए? पता चले कि इन घटनाओं के पीछे कुछ सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की वजह से, और राजनीतिक के जो व्यक्ति हैं
उनका हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है। और ऐसी इन सभी घटनाओं को एक समय में आपको रोकना हो, आग भी लगी है, दंगे भी हुए हैं और अन्य एक दो एक्सीडेंट और हो गए, आप ऐसी जगह बिजी हैं जहां से आप जा नहीं सकते। इन परिस्थिति में अब आप किताब के पेज तो नहीं ओपन करेंगे, तो ये चैलेंज आपके पास में है। वहां पीपीटी तो तैयार नहीं है, तो आप करेंगे क्या? तो आपसे इस जो ये समस्याएं हैं, ये जटिल समस्याएं जो है, इनके लिए जो आपका निर्णय होगा, क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबल है वहां, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। और आप जब उस पेपर में ये शो करेंगे कि हम वो व्यक्ति हैं, हम वो इस सिविल सेवा में चयन के लिए वो अभ्यर्थी हैं, तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। नहीं तो लिख के तो सभी आएंगे, पर एक होता है जो प्रैक्टिकल बात करता है, हवाओं में बातें नहीं करनी है। इसीलिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जब आप पढ़ते हैं, मुझे इतनी सारी जो विषय इसमें दिए हुए हैं, इन सभी विषयों में मुझे अन्य विषय भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये विषय ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि इस विषय ने क्या किया, जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति है उसको परिवर्तित करने में मदद की, और वही परिवर्तन जो है वो व्यवहार में चेंज होने लग गया। जो व्यक्ति पहले अलग व्यवहार में था, अब अलग व्यवहार में आने लग गया। तो सारी चीजों में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। हम लोग इसमें अलग अलग तरीके से जब पढ़ेंगे, इसमें जो स्टेटमेंट है विचारकों के, पर्सनालिटियों के, वो भी पढ़ते हैं। इनमें जो नैतिकता की बात करते हैं, कहीं पर द्वंद्व हो जाता है, कहीं पर समस्या होती है, कहीं जटिलताएं होती है, तो इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। इसमें सत्यनिष्ठता है, गुड गवर्नेंस की बात होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, इसके अलावा इसमें जवाबदेहिता की बात होती है, इसमें सभ्य समाज की बात होती है, इसमें जो व्यक्ति का आचरण है वो कैसा है उन पे बात होती है। इसके अलावा ये जो विषय है, यदि ये हमको यहाँ इस एग्जाम के अलावा यदि इसको जीवन में शुरुआती दौर से अगर इसको लागू कर दिया जाए, तो आप देखोगे कि जो आजकल जो सुसाइड हो रहा है, मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो मानसिक स्थिति उस लेवल पे आ जाती है कि व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तो उस प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाए, उसको बैलेंस कैसे किया जाए, उसके लिए विकल्प तराशा जाए कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो इस समस्या के समाधान के लिए उचित हो सकता है। अगर ये नहीं तो दूसरा, ये नहीं तो दूसरा, क्या ऐसा किया जा सकता है, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। समस्या जैसे भी, पर व्यक्ति तो खत्म हो गया ना, तो हमने उसको इस लायक क्यों तैयार नहीं किया? क्या ये हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेज में नहीं होना चाहिए ये? और सभी वैकेंसी में
चाहे वो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी भी ग्रेड में हो, सभी में ये पेपर होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप नागरिक सेवाओं में या फिर स्टेट सर्विस में आप कहीं पर भी जाते हैं, या फिर इसके अलावा आप किसी भी सरकारी जॉब में देखते हैं, तो कर्मचारियों का जो व्यवहार, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो वेल एजुकेटेड है, लेकिन उसका जो आचरण है उसे देखते हुए आप कह नहीं सकते कि इसमें जो नैतिक मूल्य है, इसका जो व्यवहार है, आचरण है, एक बुजुर्ग के प्रति, एक बच्चे के प्रति, एक महिला के प्रति, एक आम आदमी के प्रति कैसा होना चाहिए, तो वो जो काम का बोझ है उसको क्या करता है, हैंडल नहीं कर पाता है। और ऐसी घटना वर्तमान में आपको सुनने को मिलती है। मैं अब इसमें ये पेपर हो गई, इसके अलावा बात करते हैं। बात वही है कि टाइम तो लग रहा है हमको, बस इसको फिनिश कर रहे हैं यहां। अब बात करते हैं एक विषय, एक मुख्य विषय, वैकल्पिक ऑप्शनल। एक वैकल्पिक विषय होता है जब आप यूपीएससी द्वारा दिए हुए जितने विषय, उनमें से कोई भी एक विषय ले सकते हैं। आप इतिहास ले सकते हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इतिहास ले सकते हैं, कोई भी विषय जिसको जो पसंद हो उस विषय ले सकता है। इसमें दो पेपर होते हैं, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, 3 घंटे, 3 घंटे। वही 20 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, वही 20 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, दोनों में। अब आप देखिए, ये निर्भर करता है उस एस्पिरेंट के ऊपर। हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड सब्जेक्ट हो सकता है कि उसने नया लिया हो, तो वो व्यक्तिगत तौर पे ये निर्भर करता है कि आपका जो चुनाव है वो किस विषय को प्रायोरिटी देता है। तो इसमें बाध्यता नहीं है, आपका जो विषय आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 250 और 250। इसकी तैयारी को मजाक बना रखा है। इसकी तैयारी को मजाक बना रखा ऑप्शनल को। लेकिन इस पर चर्चा बाद में बात करेंगे, कभी मौका मिला तो डेफिनेटली इस पर बात करेंगे। और जो मेरा ऑप्शनल रहा है वो सोशियोलॉजी रहा है। लेकिन हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ये आपके मेंस के सब्जेक्ट हो गए, पेपर हो गए यहाँ कंप्लीट। फिर है इंटरव्यू। हाँ, इसमें एक और बता देता हूँ, 2 कंपलसरी विषय हैं। आप पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश। ये है 300 मार्क्स, ये भी 300 मार्क्स। ये क्वालिफाइड है केवल, नंबर मार्क्स जो है फाइनल मेरिट में काउंटिंग नहीं होती इनके। 75 मार्क्स नंबर चाहिए इनके लिए। सॉरी, 75 मार्क्स।
परसेंटेज नहीं, मार्क्स चाहिए। ये 75 मार्क्स चाहिए, परसेंटेज नहीं, और 300 टोटल है। तो इनके नंबर काउंटिंग नहीं होते, ये आपके टोटल विषय हो गए यहाँ पर। तो यूपीएससी के लिए हमने बात की, लेकिन मैं प्रीलिम्स में जो मैंने एक चीज और बताई थी, जो मैंने सीसीएट के लिए बात की थी, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी आपके, पर और कभी करेंगे, अभी तो भी टाइम हो जाएगा ज्यादा। चलो ठीक है, बता देता हूं मैं। जो सीसीएट है, इसमें जो 80 क्वेश्चन है, इसको क्वालिफाइड बताया गया है कि इसमें आपको 27 जो क्वेश्चन है वो सही करने हैं टोटल। इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन है, गद्यांश जिसको बोलते हैं वो इसमें शामिल है। तीनों चीजें आती हैं, लेकिन एक एक के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, धीरे धीरे बात करते जाएंगे इसमें, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो हुआ है लेंथी, लेकिन ठीक है। फिर तो मैंने यूपीएससी में इनकी चर्चा की है, लेकिन मैं कुछ और बता देता हूं, 2 मिनट की बात है, नहीं तो फिर नई वीडियो में बात करेंगे। चलिए ठीक है, फिर नए विषय के बारे में या नए वीडियो के बारे में बात करेंगे कि इनमें कौन कौन से जो विषय हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन से राइटर के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं, और कौन कौन सी जो करंट अफेयर्स के लिए जो बुकलेट है या फिर क्या पढ़ना चाहिए, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल से। तो इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी 50 मिनट के आसपास में होने लगा है। इसीलिए आप मेरा वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अंतिम तक नहीं देखेंगे तो चीज़ें रह जाएगी। और मैं कोई बिना पीपीटी के पढ़ाऊंगा आपको आराम से, आप ऐसे ही समझिए। और पीपीटी यूज करूंगा तो फिर फर्क ही नहीं रहेगा ना। और जरूरत पड़ी तो लेंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि आपका जो सोच है, वो उसके विचार हैं, उस पर बात करेंगे। दूसरा, आपके लिए जो रणनीति होती है समय का, जो समय शेड्यूल नहीं बन पाता है, उसके ऊपर मैं अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग तरीके से ये चीज़ें बताऊंगा, या फिर कुछ चीज़ें समरी करके कुछ शेड्यूल्स टाइम टेबल है वो आपको बताऊंगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।